गाइस, आपका आरवी कोचिंग 2.2 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके अंतर्गत आज हम जो है बहुत इसे व्यवस्थित ढंग से और बहुत इजी मेथड से सीखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें समांतर का मतलब होता है कि जिसमें पदों के बीच का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। यानी पदों के, ध्यान देना है कि पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर समान हो। मतलब एक ऐसी श्रेणी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके पदों के यानी जितने भी पद होते हैं उनमें से क्रमागत यानी क्रम से आने वाले पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर पदों के बीच का अंतर सेम है तो उस श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट अनंतम। तो एक ये एपी मतलब कहने का मतलब अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो इसके पदों के बीच का अंतर सेम रहेगा। अगर समांतर श्रेणी नहीं होती है तो इसके पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम समांतर श्रेणी को चेक करेंगे। उसके लिए कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, जो मूल बिंदु होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे हमारा मान लीजिए कोई ये दिया है कि A1, A2, A3 ऐसे डॉट डॉट करके मान लीजिए दिया है AN। ये हमारा एक nth टर्म हो गया जिसमें हमने कई सारे टर्म को ले लिया है। अब यहां से जो हमारा हो जाएगा, यहां से हम देखेंगे प्रथम पद। ये जो हमारा श्रेणी का जो पहला वाला पद होता है वो क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। यानी हमारा जो प्रथम पद हो गया वो क्या हो गया, A1। हमारा प्रथम पद क्या हो गया, A1 हो गया। इसके बाद में हम ये जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है पदों के जो बीच का अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। यानी दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। और सर्वांतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। उसको किसके प्रदर्शित किया जाता है, सर्वांतर होता है। सर्वांतर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया, यानी पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल डी जो होता है उसको हम लोग निकालते कैसे हैं, हमको निकालने का जो तरीका होता है वो हमारा होता है कि सेकेंड वाले पद में से यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा जो सर्वांतर आ जाएगा हो जाएगा A2 माइनस A1। इसी प्रकार से अगर मान लो और बीच से किसी टर्म से निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे। यानी हमारा हो जाएगा A3 माइनस का A2। ऐसे डॉट डॉट कहीं से भी समांतर श्रेणी के बीच से कहीं से भी हम उसका सर्वांतर निकाल सकते हैं। बस बात हमको इतनी ध्यान देनी है कि उनके जो पद हो वो अलग, मतलब उसी के समीपस्थ पद हो, यानी क्रम से हो। मतलब बीच से कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर A1 उठा ले रहे हैं, यहाँ पर A3 उठा ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना हमको करना कैसे है कि दोनों पास पास वाले पद को उठा लेना है और उसके बीच का सर्वांतर हमें आसानी से मिल जाएगा। पदों की जो संख्या होती है, यानी पदों की संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, पदों की संख्या क्या होती है, n होती है। यानी कि जो पदों की संख्या उसमें कितने पद लिए गए हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमें पदों की संख्या कितनी होती है, n होती है। इस प्रकार से हम ले लेंगे। तो ये हमारा इतना पद हो गया, यानी प्रथम पद हो गया। प्रथम पद का मतलब जो श्रेणी का पहला वाला पद होता है ये क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। और उनके दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। उसको निकालते कैसे हैं, A2 माइनस A1 करके।
या तो फिर अगला अगर कहीं निकालना है, कहीं से भी समांतर श्रेणी के बीच से कहीं से भी निकालना है, तो हमको क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे, यानी कहीं से भी निकाल दे। अगर A और भी आगे जाना चाहते हैं तो A4 में से A3 को घटा दें, A5 में से A4 को घटा दें। तो इसी प्रकार से मतलब क्रमागत पद को ही हम घटाएंगे, हम बीच से किसी जंप करके नहीं पद को घटाएंगे। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, यानी कहने मतलब हो गया कि इतने पॉइंट हो गए समांतर श्रेणी से संबंधित पॉइंट। अब यहाँ से संबंधित हम कुछ आपको फार्मूले बताएंगे, जिसमें से पहले हम ये जानना चाहिए, मतलब जानने का प्रयास करेंगे कि समांतर श्रेणी को कैसे चेक किया जाता है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी को कैसे हम लोग चेक करेंगे कि दी हुई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो जैसे मान लो चेक करने का मतलब ये हो गया कि हम अगर हमारे श्रेणी का सर्वांतर यानी कहीं से भी हम निकालें, मतलब क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर कहीं से भी निकालें हम, अगर सर्वांतर सेम होता है तो उस श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देख लीजिए हमारा यहाँ पर सर्वांतर हम निकालने का प्रयास करते हैं, सर्वांतर यानी स्मॉल डी जब निकालेंगे तो मान लीजिए हम इन दोनों पद से निकालते हैं। अगर 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 माइनस 2 तो आएगा कितना, 2 आएगा। ये हमारा हो गया। मान लीजिए इन दो, अब एक तो स्टेप और चेक करते हैं, तो 6 में से 4 को घटाएंगे। मान लीजिए 6 में से हमने 4 को घटाया तो कितना आया, 2 आया। और स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम 8 में से 6 को घटा लें। 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा हम कहीं से भी घटा रहे हैं उसको क्रमागत पद को लेकर के, तो हमारा जो सर्वांतर वो सेम आ रहा है। अगर सर्वांतर सेम आ रहा है इसका मतलब दी गई श्रेणी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। यानी समांतर श्रेणी है। यानी इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि अगर सर्वांतर सेम आ रहा है तो हमारी दी गई श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट जुपिटर। तो अब इस प्रकार से हमको इसे चेक करना है कि ये दी हुई जो एक सीरीज है हमारे पास, एक श्रेणी जो है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो उसको चेक करना है। और चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी जांच जब हम करेंगे, जांच जब करेंगे इसकी, तो जांच कैसे करेंगे, सर्वांतर के माध्यम से करेंगे। यानी सर्वांतर के द्वारा हम लोग जो है इसको निकालेंगे। अगर हमारा सर्वांतर सेम आता है तो वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 2 में से 1 को घटाएंगे। सर्वांतर निकालते समय हमें इस बात को विशेष ध्यान देना है कि हमें मतलब दूसरे वाले पद में से ही पहले वाले पद को घटाना होता है। तो जैसे 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आया। इसके बाद मान लो अब इन दोनों पद को हम ले लेते हैं, तो इन दोनों पद को लेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 3 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मान लीजिए इसके आगे जाना चाहते हैं तो 4 में से 3 घटाएंगे, यानी 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और इसी प्रकार से मैक्सिमम हम लोग 3 टर्म चेक कर लेते हैं। अगर 3 टर्म सेम आ रहे हैं इसका मतलब उस सीरीज आपकी समांतर श्रेणी है, ये चीज कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी है, यानी दी गई जो श्रेणी आपकी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से जो है जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑप्शनल होते हैं, 20 क्वेश्चन जो आपके ऑप्शनल होते हैं, उसमें से सीरीज दे करके आपसे सर्वांतर पूछ लेता है। वो सर्वांतर किस प्रकार से पूछता है, वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस साइन का या फिर प्लस माइनस साइन का यूज कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना है, उनसे संबंधित भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं।
जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है -2 कामा -4 कामा -6 कामा -8 डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे पास जो ये सीरीज है जो कि नेगेटिव साइन में है, और नेगेटिव साइन में होने की वजह से हमको थोड़ा कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करना है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है गलत ना होने पाए। तो सर्वांतर निकालने का जो हमने नियम आपको बताया था, नियम ये बताया कि सर्वांतर निकालने का जो नियम है, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो हम पहले लिखेंगे -4। अब देखो सर्वांतर निकालने के लिए एक माइनस तो हमें फार्मूले में लगता है और एक माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी उसके पास दिया है, तो ये माइनस तो हमारा फार्मूले का है और ये जो माइनस है उसके पास प्लस का है। तो ये माइनस हमारा कितना हो गया, -4 कामा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी +2 हो गया। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -2। ये हमारा सर्वांतर आया है। बहरहाल हम इसको एक स्टेप और चेक करते हैं कि हमारा जो है सर्वांतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला स्टेप में देख लेते हैं। हमारा क्या, मान लीजिए -4 है, माइनस और -6 है, माइनस और -4 है। तो आगे अगले स्टेप करते हैं, -6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी -6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। यानी यहाँ भी सर्वांतर आपका -2 आया, यहाँ भी सर्वांतर -2 आया। और अगले स्टेप में अगर एक स्टेप और देखना चाहते हैं तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। मान लो इन दोनों टर्म को हम ले लेते हैं सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, -8 हो गया, माइनस और माइनस का क्या हो गया, 6 हो गया। यानी -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ गया, -2 आ गया। यानी हमारा जो सर्वांतर आया हुआ है, हमारा सर्वांतर हर जगह यानी हर स्टेप में, यानी यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया और यहाँ भी -2 आया। यानी सर्वांतर हमारा हर जगह कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारी दी गई जो श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। हमारी श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये मेरा बनाया हुआ जो मेथड है सर्वांतर निकालने का या समांतर श्रेणी को चेक करने का कि दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये बताने का मेरा प्रोसेस जो इजी मेथड से मैंने आपको बताया, ये अगर मेरा प्रोसेस आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छे और नया बेहतरीन तरीका आपके सामने लाता रहूं। अगले स्टेप में हम नया एग्जाम्पल देखते हैं जो कि समांतर श्रेणी के ज्ञात करने से संबंधित है, चेक करना है आपको। तो देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया आपका -5 कामा -2 कामा -6 कामा -8 डॉट डॉट। क्या ये दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये भी चेक करना है। तो नेक्स्ट अब अगले एग्जाम्पल में हम इसमें देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा जो सर्वांतर यानी समांतर श्रेणी चेक करने का जो तरीका है, जो मेथड है, इस चीज को हमको माइंड में रख लेना है कि हम सर्वांतर निकालने के लिए अगर माइनस आता है या प्लस आता है, कुछ भी आता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए हमको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत बनाना है जिससे कि हमारा आने वाला क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो यहाँ से देख लेते हैं कि -2 है, हमारा सेकेंड टर्म कितना, -2, फर्स्ट टर्म कितना, -5। तो ये माइनस तो ये फार्मूले का है और ये -5 हो गया। यानी कि -2 और माइनस माइनस से उड़ा जाएगा +5, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, +3 आ जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है और जो डिजिट बड़ी होती है, जो अंक बड़ा होता है, साइन उसी का लगाया जाता है। अगले स्टेप में देखिए हमने इन दोनों स्टेप को लेकर के सॉल्व किया। अगला स्टेप हम इन दोनों को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सॉल्व किया, -6 माइनस और -2 हो गया। तो ये हो गया -6 माइनस माइनस क्या हो गया, +2। तो घटाइए कितना आएगा, -4। अब यहाँ से देखो कन्फर्म हो गया हमारा कन्फर्म ये हो गया कि हमारा जो सर्वांतर आ रहा है इस श्रेणी में वो अलग अलग आ रहा है। हमारा पहला तो कितना आया, -3 आया, मैंने +3 आया, और सेकंड वाला क्या है, -4 आया। यानी सर्वांतर हमारा क्या है, सेम नहीं है। अब अगर सर्वांतर हमारा सेम नहीं होता है, यानी समांतर श्रेणी
मतलब जो सीरीज हमें दी गई है उसका सर्वांतर अगर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब दी गई जो श्रेणी आपकी है वो समांतर श्रेणी नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से यानी जो दी गई, क्योंकि समांतर श्रेणी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो दिया गया ये सर्वांतर है वो हमारा क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से हम सर्वांतर को चेक करने के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हमारी दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, कामा माइनस का 7 हो गया, डॉट डॉट ऐसे एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये हमारी एक सीरीज दी गई है, इसको हमको चेक करके ये बताना है कि हमारी ये श्रेणी जो है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ से हम चेक करने का जो हमारा प्रोसेस है हम अपने तरीके पर बहुत इत्मीनान से यानी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनाएंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो नहीं पाए। माइनस का 3 है और माइनस का 4 है, यानी कि हमारे इन दोनों टर्म को जब हम लेंगे तो हम पहले -3 ये हमारा सेकेंड टर्म और -4 हमारा फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो माइनस का 3 हो गया और माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा। तो ये माइनस का 3 और माइनस से हो जाएगा प्लस का 4, और जब 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 1 पॉजिटिव, क्योंकि 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ी डिजिट है वो। सेकेंड स्टेप में देखते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं तो हमारा का माइनस का 5 हो गया, माइनस और माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि माइनस का ये 5 हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 5 आपका नेगेटिव में है जो कि बड़ी डिजिट है, और जो बड़ी डिजिट होती है, जो बड़ा अंक होता है साइन उसी का लगाया जाता है। तो यहां से देखो हमको कंफर्म ये होगा, देखने से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारा जो फर्स्ट वाला जो कॉमन डिफरेंस है यानी सर्वांतर जो है, और दूसरा वाला जो सर्वांतर है, दोनों के यहाँ अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होता तो समांतर श्रेणी हो जाती, और समांतर और जो सर्वांतर जब सेम नहीं है इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमारी दी गई जो श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी नहीं। इस प्रकार से हम कहा कि समांतर श्रेणी को चेक कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, इस तरीके के द्वारा, इजी से इजी मेथड के द्वारा। हमने जो आपको बताया, ये बताने का मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो ये तरीका मेरा, तो अपनी इस वीडियो को जो वीडियो आप देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और कुछ चीज़ें आप अगर मेरे से पूछनी चाहती हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू।